शाह जी, बात ये है, मैं ये सोच रहा था कि ठीक है, जो माशरे में इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो तो हो रही हैं, ठीक है, उससे जो दो इंडिविजुअल्स हैं उन पे क्या असरात पड़ते हैं, क्या वो क्या मुतासिर होते हैं, क्या होता है, वो तो आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है, यानी कि दीगर जो पहलू हैं, हम जिस माशरे में रहते हैं उन्हें भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। हाँ जैसे इखलाकी पहलू है या मजहबी हाँ पहलू है, ठीक है तो हमें ये भी तो देखने पड़ेंगे यार। साथ साथ। मुझे आपकी ने इस बात से याद आ गया कि एक बार ना वो हसन निसार साहब शो करते हैं, तो उनके सामने लड़की ने कोई किस्सा वो रखती है और उस पर वो कमेंट करते हैं। हाँ। तो उसने किस्सा रखा है ऐसे ही कि यार PIA की परवाज़ में ना एक लड़का लड़की जो है आपस में हम्म। गुफ्त व शनीद से आगे बढ़ गए, ठीक हाँ, है, बोसों के बिल्कुल। नार हो रही है, हम्म। ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। तो उसमें जी वो साथ किसी ने कंप्लेन शुरू कर दी कि यार ये गलत है और इनको रोका जाए, और इखलाकी पहलू जिस तरह आप कह रहे हैं या हाँ मजहबी रिवायात इसकी जी इजाज़त जी नहीं जी देती थी। जी। असल या में जहाँ पे वो कहती है कि जो है वो मशरिक जो है वो वेस्ट से अखलाकियात में बहुत आगे है। हाँ अच्छा, तो वो उसी पे ही कमेंट करते हुए कहते हैं यार खुदा का नाम मानो यार, क्या हो हाँ गया यार, बस कर दो, उनके अंदाज में अगर मैं हाँ, बोलूँ तो। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो क्या कहते हैं कि यार साथ दूध की मिलावट हो रही है, हम्म। कोई परवाह नहीं, दो नंबर दवाएं। उधर उठ के कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, ऐसा ही है। दवाएं देख लो, डिसिप्लिन की हम बदतरीन कौम है, करप्शन में ऐसा ही हम है। टॉप पर हैं, नज़र आती है तो ये चीज़ नज़र गंदगी आती है। सफाई के आप यार चेक करें ना, सारी हम चीज़ें देख लो हाँ। ना, मतलब हम मुंबई कह लें कि बुराई बिल्कुल है। गलाजत है, ऐसा ही है। ठीक है, बुराइयों का वो कह लें, कोई बिल्कुल। मसला नहीं है। मसला है तो इस्लामी रिवायात इनको इधर ही नज़र आती हैं, इखलाकी पहलू इधर ही नज़र आता है, ठीक है, उसकी जी पॉजिटिव साइड, एस्थेटिक साइड, ईस्टर्न वैल्यूज़, मशरकी रिवायात जी। उनको नज़र आ रहा है कि इसी, कंपैरिजन आ जाता है फौरन। हाँ, कंपैरिजन आ जाता है, और इसी में लगता है कि जी मशरिक का जो खूबसूरत ढांचा था ख़ानदानी निज़ाम का, हाँ, वो बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा है। तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही एक बड़ा पिन पॉइंट किस्म का इसको कर दें और इसी पे सारा फोकस हो, और बहुत से मसाइल हैं सही। जिनसे हम नज़रें चुरा रहे होते हैं, मेरे ख्याल से इसीलिए चुरा रहे हैं, और इस पे ज़्यादा फोकस हो जाता है कि यार वो शायद बहुत ही कोई गंभीर मसाइल हैं और उनमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए कह लें कि तकलीफ़ का जो अंसर है छुपा हुआ है, हम उससे नज़रें चुराने के लिए इस तरफ अपने आप को लगा देते हैं कि शायद इस पे बात करके तो हम जो है खुसारा हासिल कर लेंगे, नॉट खुसारा एक्चुअली, छुटकारा हासिल कर लेंगे। मैं ज़रा और वर्ड शादी स्वैप कर गया। हम इन बातों में यस। बिफोर यू स्टार्ट, तो यस। स्विचिंग टूवर्ड्स आवर ऑडियंस, आज हम बात कर रहे हैं, एहतिशाम अगेन मेरे साथ हैं, लास्ट भी हमने पॉडकास्ट की और रिलेशनशिप्स के बारे में, सोसाइटीज़ में प्री मैरिज पोस्ट मैरिज अपोजिट जेंडर्स का, हम इसको स्पेसिफिक कर रहे हैं, इनके ऊपर बात डिफरेंट डायमेंशन से करेंगे कि यार क्यों होते हैं, किस तरह से चलने चाहिए, व्हाट सस्टेन्स देम, व्हाट कीप्स देम अलाइव, क्या ज़िंदा रखता है उसको, और क्या चीज़ें हैं जिनको अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो उसके चलने के लिए कह लें कि रुकावट बनती है, और कौन सी चीज़ें हैं जिन पे अगर हम तवज्जो देंगे तो वो उससे अच्छे से चल पाएगा। मुआशरे के रवैये इसके बारे में क्या हैं, मिसकंसेप्शंस क्या हैं, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एहतिशाम, ओवर टू यू। शाह साहब, आपने एक टाइटल भी बता दिया या डिस्क्रिप्शन भी उसकी दे हाँ दी, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको पहले थोड़ा सा इस चीज़ को डिफ़ाइन कर लें कि हाँ जो आपने एक ताल्लुक़ बताया है, ठीक है, आप उसको देखें ना, सबसे पहले किसी चीज़ को जानने के लिए हम उसको उसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, भले आप इसको एक ओवरऑल जनरल एक उसमें सिनेरियो में करें या आप इसको अपनी कम्युनिटी को मद्देनज़र रखते हुए करें, लेकिन हमें पहले तो ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा ना कि अगर तो ऐसा कुछ होता है या एक ताल्लुक़ होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड क्या है या उसका टच स्टोन क्या है या उस किस चीज़ को मयार मानना चाहिए उसमें। यार देखो, पहले तो एग्जिस्ट तो करती हैं ये चीज़ें, करती हैं। ठीक है, बिल्कुल करती हैं, प्री बिल्कुल। मैरिजेस भी हैं, पोस्ट मैरिज अब से नहीं, पहले से आ रही हैं, सदियों से हैं, ऐसा ही है। ठीक है, हर घर में दादाजी भी जवान पोते को बैठ के कहीं ना कहीं किस्सा सुना रहे होंगे कि यार ऐसा कुछ रहा है मेरा, हाँ। ठीक है, मैं दीवारें फलांग के चला जाता था, मैंने खून बिल्कुल। से रुक्के लिखे थे, ठीक हाँ है, मैं दरख्तों को चाकू से तराश के नाम लिख रहा था अपना और उसका, और ये जो सारी हाँ। बिल्कुल। लुग़वियात हैं, ठीक बिल्कुल। है, सो एग्जिस्ट कर रही है। अब टच स्टोन क्या है, देखें, डैट वेरीज, पर्सन टू पर्सन वेरी, एंड डैट शुड बी म्यूचुअली डिसाइडेड, बाहमी रजामंदी से दो बंदों के दरमियान, ना कि दो नहीं, खानदानों देखें का शादी कॉन्सेप्ट। दो बंदे तो कोई टच स्टोन तय करने वाली कोई मजाज अथॉरिटी है नहीं। हाँ मतलब अच्छा, देखें ना, यही यही ये मसला है ना। मैं और आप तो हाँ कोई नहीं है ना ये तय कर लेने वाले कि ये मयार है। हाँ मतलब देखें ना, आप जिस सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हैं, तो आप जाहिर है किसी न किसी उसको एक एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, किसी चीज़ को मयार मान रहे हैं। भले आप उसमें कह लें कि जी मैं फिलंथ्रोपिस्ट हूँ या मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखता हूँ चीज़ों को, हाँ
कुछ लोग कहेंगे कि यार मैं मज़हब के पैराए में देखता हूँ चीज़ों को और तय करता हूँ। तो मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक फाउंडेशन होती है जिस पे हम सारी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं क्या समझता हूँ या आप क्या समझते हैं, शायद ये इतना मायने नहीं रखता, ठीक है। हमें एक चीज़ को मानना पड़ेगा पहले मयार, और उसके मुताबिक अपने रिलेशन को सेट करना पड़ेगा। अच्छा देखो, म्यार जहाँ तक मानने की बात आती है ना, तो म्यार मानने से मेरी मुराद ये नहीं है उसको इनकार करने से कि आप बिल्कुल ही उन वैल्यूज़ को उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दो, बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है। मानना है एक लेवल तक मानना है। एक जो मिथ बनी हुई है, मिथ तो नहीं मैं कह लूँगा, हमारी अपनी इल्यूजन बना ली हमने कि यार हमारे यहाँ 2 ख़ानदानों की शादी होती है। भाई नहीं होती, 2 इंसानों की होती है, ऐसे ही है। ठीक है। आपको अगर बहुत ज़्यादा शौक है नई रिश्तेदारी बनाने का, नई बलादरी बनाने का, तो वो कहीं और जाके बनाएं। सही है। आप जो है अपनी 2 ख़ानदानों की जो वैल्यूज़ हैं उस कपल पे, उस जोड़े पे जो है मुसल्लत ना करें, ठीक है। ये इनकार है जो हमारी मिथ्स या जो आप कह रहे हैं ना स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। बाकी मैं नहीं कह रहा कि बगैर निकाह के रहना शुरू हो जाओ, वो कर लो, मैं किसी और चीज़ को इंडोर्स नहीं कर रहा। जो स्टैंडर्ड्स हैं, हाँ लिव इन में आ जाओ, हम उसको लेजिटिमाइज करने नहीं बैठे हुए। हम उन चीज़ों को ब्रेक करने बैठे हुए हैं, डिबंक करने बैठे हुए हैं जो कि हमारे यहाँ इस ताल्लुक को बर्बाद कर देते हैं। मसलन मैं बताता हूँ कि जी दादी साहिबा ने अपनी उम्र गुजार ली है, 70 की पड़ी है बिस्तरे मर्ग पे, ठीक है। जाते जाते मैं असलम और नसरीन का निकाह देना चाहती हूँ। भाई तुम्हारा क्या है यार, तुम जाओ, तुम कहो कि मुझे कुछ अच्छा सा इबादत वगैरह। बच्चा छोटा होता है और वो बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि यार तुम्हारे दादाजी या दादाजी के भी कोई बड़े भाई जो है वो मरने से पहले वो उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि यार फलां और फलां का हम जो है ना वो निकाह करेंगे, ठीक है। तो भाई उनकी ख्वाहिश है। अच्छा अब यहाँ पे देखें ना, उनकी रूह को सुकून तब मिलेगा जब उनकी ये ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। रूह की सुकून के लिए कुरान खानी करा लो, कुछ और करा लो। ये क्या तरीका है कि आप जो है उन दोनों का अगर नहीं है उसमें, ठीक है। फिर कास्ट सिस्टम आ गया, इन चीज़ों के ऊपर बात करनी है कि यार डिबंक करना है, या भाई मैंने ज़ुबान दे दी है, ज़ुबान दे दी है, क्या ज़ुबान दे दी है, मतलब उसकी भी कोई ज़ुबान है, उसकी भी शादी उसने करनी है, ज़िंदगी उसने गुजारनी है। उसको पता हो कि यार मेरे पार्टनर में वो लड़की है या लड़का कोई भी है, दोनों पे हमारे मुआशरे में कहीं ना कहीं जबर होता है इस मामले में, ठीक है। तो उससे पूछना है कि यार तुम्हारे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, तुम्हें क्या चाहिए उसमें, ठीक है, ठीक है। और तुम क्या आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस चीज़ के साथ बर्दाश्त करके ज़िंदगी गुजार लोगे। कौन से तुम्हारे नज़दीक रेड फ्लैग्स हैं जिनको तुम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, कौन से ग्रीन फ्लैग्स हैं, कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं जिनके तुम्हें लगता है कि यार होंगे तो वो मेरे लिए मोस्ट वेलकम है और मैं कोई और ऐप जो है वो बर्दाश्त करके भी उसको साथ चला लूँगा। ये जो है ना पैरामीटर्स जो आप बात करें, जो टच स्टोन्स हैं, वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और वो लड़के से पूछें या लड़की से पूछें, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप बात करें तो इस्लामी वैल्यूज़ की, कल्चरल वैल्यूज़ की, तो यार इस्लाम यही कहता है, ठीक है, कि जब आपका बेटी का है तो पहले बेटी से पूछो, लड़के से पूछो, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मतलब शुरुआत पे लेके आए अपनी, जहाँ से हमने आगाज़ किया, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक लड़की और लड़के का ताल्लुक है, ठीक है जी, तो आप उस ताल्लुक को किस एंगल से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? आया ठीक है वो है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उसके बाद क्या चीज़ें होंगी, वो एक अलग बहस है। पहले तो ये हमें तय करना है क्या वो ठीक है या गलत है। यार ठीक और गलत का तो मैंने पहले ही बताया कि कितनी को मुआशरे में चीज़ें हैं जो गलत हैं पर चल रही हैं, ठीक है। हमारे हुक्मरानों से लेकर जितना आप चलते जाओगे ग्रास रूट लेवल पर, इंसानों में, इदारों में, वैल्यूज़ में हमारी कदरें जो हैं, मुआशरती कदरें हैं, मजहबी कदरें हैं, कई जगहों पर आपको सुकम नज़र आएगा जो कि ना तो वो इस्लाम की कहीं पे तालीमात का हिस्सा था, ना मुआशरे का जो असल रूह है उसके साथ मुताबिकत रखता है, बट चल रही हैं। रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपको क्या लगता है? अगर चल रही है या अब चल रहे हैं इस तरह की, अगर इन चीज़ों को हम एक उसमें कहते हैं कि यार ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? मुआशरा जो है लोगों से ही बनता है ना, ठीक है। लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन चीज़ों को सेट नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल में ये भी उनका सर दर्द नहीं होना चाहिए। पहली तो बात ये प्रायोरिटाइज़ करते हैं ना हम चीज़ों को, मसले रखते हैं कि यार अब लेट से मेरे घर की छत भी बह रही है और ठीक है आगे मेरा फर्श भी टूटा हुआ है, तो मुझे देखना है कि यार ऊपर वाला काम थोड़ा पहले सेट कर लूँ, ठीक है। फर्श जो है वो गड्ढे से भी शायद छलांग के लगा लूँ, ऊपर पानी मुसलसल बह रहा होगा तो नीचे मैं नहीं सो पाऊँगा। आप मुझे ये बताएं, माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि एक लड़की लड़का जब एक रिलेशनशिप में आते हैं, एक ताल्लुक में आते हैं, ठीक है, कभी उसको प्यार कहा जाता है, कभी उसको अफेयर कहा जाता है, कभी ये तो चलो वो होगा जो थर्ड पर्सन है या जो उसको देख रहा है या जो मुआशरा है वो उसकी क्या साराइयाँ कर रहा होगा, ठीक है। जब एक लड़की लड़के एक दूसरे से एक ताल्लुक पैदा करते हैं, कायम करते हैं,
तो उसमें उनकी, आपको क्या लगता है उनकी इंटेंशंस क्या होती हैं, या वो बाय द एंड उनका क्या गोल होता है कि यार क्या होना चाहिए या इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? हाँ अच्छा, एक तो ना हमारा डायनामिक्स बड़े चेंज हो रहे हैं, उनके साथ चीज़ें बड़ी हमारे यहाँ चेंज हो गई हैं। कल्चरली पहले तो यही था कि यार शादी एंड गोल है। हाँ दूसरा, अब जो है कैजुअल हुकअप्स के नाम पे बड़ी एक चीज़ ट्रेंड कर रही है। सही ठीक है। है, दोनों ठीक है। अब कि मुआशरा, आपने कहा कि रिलेशनशिप प्यार है या फेयर है, वो उसको लेता है। तो मैं इसको साइकोलॉजिकली देखूँ ना, तो मुझे लगता है कि कोई दूसरे के एंड पे नहीं होता। लेट से आपको किसी के साथ है तो आप कहेंगे मुझे उससे प्यार है, वो नहीं है, आपको खुद से प्यार है। आप अपनी वैलिडेशन चाह रहे होते हैं, जो ये सेंस ऑफ कह लें कि बीइंग वांटेड फ्रॉम समवन, हाँ। वो आप फुलफिल करना चाह रहे हैं। चाहे जाने का जो एहसास है वो आप चाह रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर एक जो विश लिस्ट थी ना कि यार मेरे कंपेनियनशिप की एक अर्ज जो है इंसानों के अंदर, वो आप पूरी कर रहे हैं। ठीक है, हर तरह से आप अपने जो कह लें कि सांचे में खूबियाँ आप खामियाँ थी खुद ना, को उसको भर पूरा रहे हैं, कर रहे हैं, अपने भर रहे हैं, खला भर रहे हैं अपने आप। खला भर रहे हैं। जो वॉइड है ना, उसको आप, वो एक बढ़ चुका है, उसको चाह रहे हैं किसी और की तरफ से, किसी और की मदद से पूरा कर लें। वैलिडेशन, ठीक है, उसको चाहे जाने का एहसास कह लो। ठीक है, आपको, अब हमारा एक दोस्त है, कहता है यार ये जो बॉडी शेमिंग का कॉन्सेप्ट है, दुनिया कहती रहे ना, उसको परवाह नहीं होगी मोटे शख्स को। ठीक है। क्यों, कोई उसको ना अपोजिट जेंडर का कोई प्यार करने वाला उसके साथ होके चल रहा है, तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। ठीक है, अक्सर आप जिम्स में जाए ना, ठीक है, तो मैं कहीं जाऊँ, कहीं और क्लब्स में जाऊँ, तो वो अक्सर जो मिडिल एज के या कोई ना कोई आ रहे होते हैं, अचानक बड़े ज़ोर लगाए, क्यों यार शादी है महीने डेढ़ तक। वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस जो है ना, आपको हर तरह के रूप में वो अगर मिल रही है तो आप ओके चल रहे हैं लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ें चाहिए होती हैं हमें दूसरे से, और हम कहते हैं कि हमें उसी से ही प्यार है। नहीं भाई, हमें खुद से होता है। फिर हमारा मसला क्या है, प्रॉब्लम्स इसके साथ कहाँ पे एसोसिएट होती हैं। जी। हम अपना सांचा लेके निकल पड़ते हैं। ठीक है, कि यार ये सांचा है, ये बॉक्स है, इसके अंदर मैं लेके फिर रहा हूँ, एक बंदा इधर फिट आ सकता है, ये आएगा, ये आएगा, देखेंगे इस पे ट्राई करेंगे, आया नहीं आया, इस पे करेंगे, आया नहीं आया, इस पे आया नहीं आया। ठीक है। और उस सांचे में हम, ऑप्शंस होते हैं यानी ऑप्शंस भी फिर। हैं, और प्लस हमने ना उस सांचे को बनाया हुआ ऐसे मटेरियल के साथ है हाँ। जो बिल्कुल लचकीला नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं ठीक है। है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्यों जी फ्लेक्सिबल नहीं है? यार ये तो बेसिक वैल्यूज़ हैं, ये तो कम से कम होनी चाहिए, ये तो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें तो पूरा अगला उतरना चाहिए। नहीं भाई, अब पर्सनली व्हाट आई फील कि यार उसको ना एक ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए, और उसको आप टाइम टू टाइम जो है वो प्यार के उससे, या एक अफेक्शन के उससे, या रिलैक्सेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के पानी से उसके ऊपर छिड़काव करते रहें कि वो नर्म रहे। और ठीक है। जब भी आपके साथ कोई शख्स आया है, उसको आपने फ्लेक्सिबल कर देना है। ठीक है, उसके कंफर्ट जोन में ले आना है कि वो सांचा उसके हिसाब से ढल जाए। अच्छा। ठीक है, आप उस पर फिट कर दें। ठीक है, आपने उसको दिया स्पेस, वो उसमें उतर चुका है, और अब आप उसके हिसाब से एडजस्ट हो गए। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं स्पेस अपनी छोड़नी है, कहीं उसने छोड़नी है, और फिर आपने तय करना है कि यार ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अभी मैं आ रहा था तो मैं आसपास दोस्तों से पूछ रहा था कि यार इस पर मैंने बात करनी है, आज जाके हम करें। तो वो कहता है, एक स्टूडेंट है मेरा, बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल जहन है उसका, और वो कहता है कि सर मैं तो समझता हूँ रिलेशनशिप जो है ना, चल तभी सकते हैं, सस्टेन तभी हो सकते हैं कि इमोशनली और फिज़िकली बीइंग देयर फॉर समवन व्हेन ही और शी नीड्स यू, एंड ठीक है। स्टिल नॉट इन्वेडिंग देयर प्राइवेसी। ठीक है, कि वहाँ होकर भी ना होना, ये जो है ना एक एक्चुअल वो है, कह लें कि कॉन्सेप्ट है जो सस्टेन भी कर रहा होता है, इसको चला भी रहा होता है। फिर खलील जिब्रान का जो दी प्रॉफिट वर्क है, जी। उसमें भी आप वो कहें तो वो जाते जाते ना एक उसमें सीन है, एक कैरेक्टर है, वो जा रहा है एक शहर से, तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उससे सवाल करते हैं कि टेल अस अबाउट चिल्ड्रन, टेल अस अबाउट डीलिंग्स, बिजनेस। तो वहाँ पर ऑफ लव पे सवाल होता है। तो वो कहता है कि यार इट्स अबाउट फिलिंग ईच अदर्स कप एंड नॉट टेकिंग अ सिप फ्रॉम इट। ठीक है, दूसरे के भरते रहो मग, और लेकिन उसमें से सिप ना लो, यानी कि मौजूद रहो, और आप उसमें तवक्को के बगैर शाह जो साहब, चीज़ चलानी है ना। इंटरप्ट कर जी रहा जी हूँ। ज़रूर। मतलब आप, मुझे लगता है कहीं इसमें निकल गए हैं, मतलब रिलेशनशिप से आगे कोई कुछ एक्सपेक्टेशंस आ गई हैं। ठीक है। और जो प्यार या मोहब्बत या लव की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं तो कहता हूँ शायद ये प्यार मोहब्बत लव ये चीज़ें आजकल की जनरेशन में तो हैं ही नहीं, और इसको हाँ, मेरा ख्याल है उसमें अंडर डिस्कशन लाना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो मादूम हो चुकी है, जो ख़त्म हो हाँ, चुकी है आज की नस्ल में से, अगर हम ख़ास तौर पर बात करें। क्योंकि हमें नहीं पता प्यार क्या है, या वो ठीक कैसे है, होता है, अच्छा, या प्यार हाँ, प्यार अगर हो जाए तो इंसान में क्या वस्फ होते हैं। ठीक है, और वो कैसे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें
तो ये तय करने में गुजर जाती हैं कि ये औसाफ होंगे तो हमें प्यार होगा, नहीं तो हमें प्यार नहीं होगा। हाँ ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी, देखिए रिलेशनशिप में आ गए, एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये तो आपने काफ़ी खूबसूरती से डिफरेंट डायमेंशंस को आपने कवर किया है। इसमें मेरा एक पॉइंट ये है कि यार रिलेशनशिप में आए, देखें लाइकिंग और डिसलाइकिंग मैं समझता हूँ कि इंसान के इख्तियार में नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा लगना शुरू हो गया है, ठीक है, आपके उसमें कहीं ना कहीं वो इख्तियार में होता है, कहीं नहीं भी होता। ठीक है, आप किसी को चाहना नहीं रोक सकते या ना चाहना भी नहीं रोक सकते। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। बहरहाल एक लाइन है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी के साथ नफ़रत के लिए ना कोई बहुत ठोस रीज़न चाहिए होती है, लेकिन आपको किसी से प्यार जो है ना उसके लिए अक्सर वजह नहीं चाहिए होती। ठीक है, वो हो जाता है। अब पॉइंट ये है कि अब अगर आपको किसी के लिए लाइकिंग है, ठीक है, और आप कहते हैं कि यार रिलेशनशिप में आना, ठीक है, ठीक है, आपको पता है कि आजकल रिलेशनशिप को किन चीज़ों से एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी खुराफत माना जाता है मोबाइल को। यार ये मतलब आप जिस भी पेरेंट को देखेंगे ना, तो वो बच्चे का पहले ही जो बुराई कर रहा होगा यही होगा कि यार ये मोबाइल आ गए हैं, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, इसने बर्बाद कर दिया, इंटरनेट आ गया, फलां हो गया, ये हो गया। ठीक है, और फिर एक बहुत बड़ी जो चीज़ मानी जाती है कि जी हमारी जो भाई जी मगरबी तर्ज के तालीमी इदारे हैं, ठीक है, इनका इन्वायरमेंट ऐसा है, इनका कल्चर ऐसा है कि इन्होंने बच्चों को बिगाड़ दिया है। ठीक है, तो जब दो लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उसकी हदबंदियां क्या होनी चाहिए। ठीक है, मुआशरे, मैं मुआशरे की बात नहीं कर रहा, मुझे खुद क्या मानना चाहिए कि यार मैं अगर किसी के साथ रिलेशन में आ रहा हूँ, ठीक है, या अगर कोई फीमेल है तो वो किसी मेल के साथ रिलेशन में आ रही हैं या उनकी लाइकिंग डेवलप हो रही है, तो उसकी बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए, लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए। उसको आप इखलाकी एंगल से देखें, उसको आप मजहबी एंगल से देखें, इस पे थोड़ा सा हमें बात करें। अच्छा, पहले सवाल से आप जो औसाफ की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ समझा जाता है या सोचा जाता है कि ये औसाफ होंगे तो मुझे रिलेशनशिप प्रोसीड होगा या मैं चल पाऊँगा। हाँ, तो उसमें डेफिनेटली पहला तो वो ना परवीन शाकिर का एक जुमला है कि यार आप जो है ना सिफ़ात से प्यार करेंगे तो सिफ़ात तो वक्त के इन्फ्लुएंस के अंदर ज़ेर असर बदलती रहती है। ज़ात से प्यार करेंगे तो ज़ात तो हमेशा वही रहेगी। ठीक है, तो ज़ात का जो प्यार है ना, आप उसको ज़ात से, मुझे एहतशाम बीइंग एहतशाम पसंद है, नॉट कि एहतशाम बोलने में अच्छा है, एहतशाम की एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं, एहतशाम पढ़ाने में अच्छा है, एहतशाम को कोई और काम अच्छा नहीं, एहतशाम बीइंग एहतशाम पसंद है तो मैं लाइफ टाइम गुजार लूँगा तुम्हारे साथ। अगर कोई और वजह से पसंद हो तो आज तुम ऐसे हो, कल को तुम्हारे साथ कोई वाक़या होता है, वो सिर्फ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आते हैं हदबंदियाँ। पहले मुझे आप ना यस और नो में जवाब दे दें कि एक रिलेशनशिप जब डेवलप होता है, हाँ, ठीक है, आया ये दुरुस्त है या गलत है। क्या चीज़ डेवलप होना, मतलब एक लड़की लड़का हाँ जब एक रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, ये ठीक है या गलत है। अच्छा ठीक है या गलत है, तो शायद मैं कह दूं तो मेरा कमेंट सेक्शन जो है ना वो भर जाएगा और नहीं, ये कहना जरूरी है। तालीमात और वो सारी चीजें सिखाना शुरू हो जाएंगे। शाह साहब, मैं ना क्लैरिटी का बड़ा कायल हूँ। नहीं आप ये जो दोगले जवाब, मैं सॉरी आपको नहीं कह रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ हर चीज में। ये जो एक कहते हैं ना वो उसको कि यार बुर्दबारी वाला और बड़ा दानाई वाला जवाब, और दरअसल अंदरूनी खाना वो क्या होता है, एक दोगला मुनाफकाना जवाब होता है। ठीक है, तो वो नहीं, बड़ी क्लैरिटी चाहिए। नहीं मैं डिप्लोमेटिक जवाब देना भी नहीं चाहता, और मेरे ख्याल में पहले वाले जो आंसर थे ना उसने बता दिया कि यार गलत और सही की जो अगर हम बहस में जाएंगे ना, एग्जिस्ट तो करता है। मेरे अगर गलत कह दूंगा तो वो चीज़ ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है, मैं सही कह दूंगा तो क्या होगा, लेजिटिमाइज तो नहीं कर देगी गवर्नमेंट ना, ठीक है। या शादी से पहले इमाम बैठ के कह देगा कि 4 साल रिलेशन में तुमने रहना है, 6 साल रहना है, 7 साल। तो मेरे ना ठीक कहने से ना गलत कहने से, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बात करने से। और दूसरी बात आपने कही ना कि यार ठीक है गलत है, तो मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग की हद तक, समझने की हद तक ठीक है, सही है, आप कर सकते हैं बात। और देखें बचत फिर है नहीं ना, आप कहें कि मैं बात नहीं करूँ, आप ये नहीं करेंगे। और तरह की तो है, मखलूत निज़ाम तालीम है, वर्क स्पेसेस आप शेयर कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है, आप उससे बाहर निकलते हैं, आपको डेली ट्रैवलिंग में, आप ग्रॉसरीज में, हर जगह आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। इंटरेक्शन के बगैर तो आप नहीं रह सकते ना, ऐसा ही है। इंटरेक्शन वो लिमिटेड नेचर का है, थोड़ा एक्सटेंडेड नेचर का है, ये कहीं ना कहीं है। और एंड गोल अगर आपका वही है टू बी टुगेदर, व्हाई नॉट, ठीक है, आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब आप आ जाते हैं हदबंदी की तरफ। अब हदबंदियाँ मेरे नज़दीक लगता है कि जो चीज़ें ना एक जेंडर को आगे जाके प्रॉब्लम्स दे सकती हैं, वो हदबंदी होनी चाहिए आपकी।
ठीक है। किसी भी मुआशरे में ये फिर वैरी करती हैं। लेट्स से एक बड़ा कंजर्वेटिव सा मुआशरा है, उसमें किसी के साथ होना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है आपके लिए, आगे शायद फ्यूचर में कोई और आपके साथ ना जुड़े, ट्रू। वहाँ पर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अगर एक ऐसा है जिसमें पास्ट की कोई चीज़ पास्ट में ही समझी जाती है तो फिर होना, एक्सप्लोर करना मेरे नज़दीक उतना मसला नहीं है, और उसके लिए भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं कि जी एज ए होल क्या होना चाहिए ईस्टर्न सोसाइटी में। हम जो समझते हैं कि यार डिजिटल मीडिया है, ठीक है, साइबर स्पेसेस हैं, कुछ ऐसा ना हो कि आपके मूड्स जो आज आपके लिए सबसे अच्छा है, कल वो मूड स्विंग्स में आके आपके जो एक रिकॉर्ड आपने चीज़ें करते रहो उनको सोशल मीडिया पे डिस्प्ले कर रहा है। वो भी अब हदबंदी अगर आपने नहीं रखी थी तो मसला हो जाएगा, ठीक है। अब ये मॉडर्न दौर के डायनामिक्स की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। फिर एक और चीज़ है, आप एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती हैं या करते हैं जहाँ पे एक वर्ड ऑफ माउथ भी आपके रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वो बंदा कल को आगे जाके आपके रिलेशन को, आपकी बात को, वो कहते हैं ना जितना प्राइवेट होगा उतना अच्छा होगा, कहीं ना कहीं जाके बात कर रहा है, फैला रहा है कि यार मैं ऐसे फलां के साथ जुड़ा हूँ और ऐसे हमारा जा रहा है। हमें इस मामले में थोड़ा कंपैक्ट एंड कंपाउंड रहना चाहिए। बिल्कुल कंपैक्ट एंड कंपाउंड रहना पड़ेगा, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं है, सही ठीक है। और फिर आप हदबंदियों के साथ साथ ये भी तय करें ना कि यार ये चीज़ें जो है हम नहीं करेंगे और ये करेंगे, प्लस ये जो है मुझे तुमसे चाहिए और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए वो भी बता दो, डिसाइड कर दो। हदबंदी इसमें भी है ना, वांट्स में भी है, नीड्स में भी है, ठीक है। डू एंड डोंट्स जिस तरह हम कर रहे हैं तो वो इनके भी होने चाहिए, और फिर वो उसमें भी कर ले, चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी। मुझे तो ये लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं थोड़ा सा एक जिस एस्पेक्ट की तरफ या एंगल की तरफ जाना चाहूँगा, मे बी वो काफ़ी सारे जो बड़ी उम्र के या पक्की उम्र के हजरात हैं या जो वालिदैन हैं, उनको थोड़ा सा नागवार गुजरे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं हमारे माशरे में ये चीज़ें अभी भी ज़ाहिर है इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट किया जाता हो या ओन किया जाता, या कोई भी पेरेंट्स हैं तो वो ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किसी ऐसी इस तरह से किसी मतलब रिलेशनशिप में, या कोई एक जो अननोन है, क्योंकि डेफिनेटली उनके लिए अननोन है, भले उसका कोई क्लास फेलो है, भले कोई उसका कोलीग है, जो भी है जिस तरह से भी, लेकिन वो नहीं जानते उसको, ठीक है। तो ये कहते हैं कि यार किसी अननोन पे डिपेंडेंट ना हो या इस तरह ना हो, या अगर हम उसको मजहबी पहलू से देखें तो भी इस चीज़ को ठीक है लाइकिंग है आपकी, लेकिन ये मज़ीद आगे कॉन्टेक्ट्स होना या मतलब मिल बैठना, ठीक है, या आजकल जैसे आप इस कल्चर की बात कर रहे हैं तो पार्टीज़ करना या इस तरह की चीज़ें, उनकी इजाज़त नहीं दी जाती, ठीक है। ये इवन के पाकिस्तानी माशरे में आप ये देख लें कि जिनको आप मॉडर्न मानते हैं या बहुत हमारी अगर कोई इलीट सोसाइटी है तो इवन के उसमें भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें अभी तक नॉर्मल नहीं समझी जाती, इनको बुरा समझा जाता है, ठीक है। तो उसमें मैं थोड़ा सा इसमें ये एडिशन करना चाहूँगा कि अगर हम इसकी इसमें देखें कि गलती किसकी है, या ये क्यों हो रहा है, या बच्चे इस तरफ क्यों जा रहे हैं, ठीक है। गो कि वो बच्चे नहीं होते, समझदार होते हैं। अब आपको पता है कि 21वीं सदी चल रही है और इसमें जो 3 से 4 साल का बच्चा है वो मेरे और आपसे ज़्यादा अच्छा एंड्रॉयड यूज़ करता है, ठीक है। तो उसके पीछे बुनियाद ये है कि ये देखें ये कोई नई चीज़ जन्म नहीं ले रही, अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे ना तो ये बरसों पीछे जाएगी, सदियों पीछे जाएगी। हमारी रिवायात में है ये चीज़। एक हमारा, मैं एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ, गैर शरई, ठीक है। एक ना हमारे माशरे में हर दूसरी बात पे कहा जाता है कि जी गैर शरई। ये जिस तरह हमने इस बात को लिंक किया कि यार रिलेशन के हम अगर एंड रिजल्ट सोचें तो वो क्या होता है कि यार शादी करनी है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो क्या है कि ये माइंड शेपिंग किसने की है, ये बड़ों ने की है। और वो कैसे की है, मतलब ये भी मतलब थोड़ी सरप्राइजिंग होगी, यार बड़े थोड़ी कहते हैं कि यार इस तरह के काम करो, ठीक है, लेकिन दरअसल सब कॉन्शियस ने बड़ों ने ही ये बात भरी है। अब वो कैसे भरी है, ठीक है। अब आप ये देख लें कि हम जो अपनी अखलाकियात देखें या मज़हब देखें तो वो कहाँ से हमने खड़ी हैं। हमने मज़हब में बहुत सी चीज़ें अपनी मर्ज़ी की ऐड की हुई हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी मर्ज़ी नहीं होती तो हम नहीं मानते, ठीक है। अगर हम कहें कि यार इन सारी चीज़ों से बचने के लिए नई नस्ल ने एक नई चीज़ पैदा कर ली है, कुछ लोग इसको कहते हैं यार बच्चे बागी हो रहे हैं, कुछ कहते हैं मुँह ज़ोर हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं यार ये मॉडर्न तालीम का असर है, ठीक है। डिफरेंट बातें की जाती हैं ना, तो ये कुछ भी असर नहीं है, ठीक है। दरअसल जो नई नस्ल ये काम कर रही है, ये इस तरह की चीज़ें पैदा हो रही हैं, वो इस वजह से हो रही हैं क्योंकि वो बड़ों की जितनी भी इस तरह की प्रैक्टिसेस चली आ रही थी ये उनकी एक नई शेप है और कुछ भी नहीं है,
ठीक है। या कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बचने के लिए ये एक नई चीज़ ने जन्म ले लिया है। अच्छा। ठीक है, उसमें पहली चीज़ अगर आप काउंट करें, ज़बरदस्ती के निकाह। आप मुझे बताएं, शरीयत में है? बिल्कुल भी नहीं है। इखलाकियात में है? नहीं, किसी तरह नहीं। ज़बरदस्ती निकाह को आप क्या बोलेंगे? जबर है, मैरिटल जुल्म रेप। है। मैरिटल रेप की उसमें हाँ ला सकते बिल्कुल हैं है, ना आप ला ज़मरे में। सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते। ठीक है जी। दुनिया अब बात कर रही है अब इस पे। मैरिटल रेप आजकल के कह रहे हैं ट्रेंडिंग उसमें टॉपिक्स में है अब डिस्कशन आप के। ये देखें, मैं इस मौजू के लिए ज़्यादा कंसर्न इसलिए हूँ ना, इस पहलू के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ को सामने लाया जाता है। हमारा जहाँ भी ना हमारा मकसद ना हमने पूरा करना हो, तो सबसे पहले हम मजहबी पहलू को लेके आते हैं। ठीक है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। दूसरा, आप ये देखें कि आपको रिवायात मिलती हैं, आपको कितनी चीज़ें मिलती हैं जिससे ये साबित है कि लड़की की चलो, लड़का तो हमारी सोसाइटी में उसको तो एक सुपीरियर रेस माना जा रहा है, ये जो भी आप कह लें कि यार उसकी चलती है या वो बाकी हो सकता है। ठीक है, आप ये देखें कि लड़की की रजामंदी जानना कितना ज़रूरी है या नहीं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब आप ना इवन स्टार्ट ले लें ना, हम इस्लामिक उससे ही बात कर रहे हैं। हाँ। हॉली प्रॉफिट जो है वो एक तिजारत के सफ़र पे गए, वापस आए, तो वो जो जिन लेडी का, ठीक है, जिन खातून खाना का सामान है, उम्महातुल मोमिनीन है हमारी, ठीक है, वो खुद प्रपोज करती हैं, ठीक है, अपनी उनकी ऑनेस्टी से, उनके तिजारत के असूलों से मुतासिर होकर। तो किसी को बताओ, हमारे माशरे में आज भी कितने सालों बाद भी, ठीक है, इस चीज़ को क्या समझा जाता है? अगर एक लड़की पसंद का इजहार कर दे, बहुत बड़ा तो इसको टैबू क्या है, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन अब देखें ना, अगर मैं माजरत अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, जो लड़की लड़के के माइंड में आ जाता है, ठीक है, कि यार थोड़ा सा वो हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, कैलकुलेशंस आ जाती हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच आ जाती है, वो किसने भरी है? इन्हीं बड़ों ने भरी है। अब ये देखें, जहेज़ का कॉन्सेप्ट, जहेज़ लानत है, जहेज़ को ख़त्म करो, जहेज़ ये है, जहेज़ वो है। ठीक है, मैं दूर की बात क्यों करूं यार, मैं अपने ख़ानदान की बात करूं। कितने ऐसे अफराद हैं, ठीक है, मैं मेरे अपने जो इर्द गिर्द के मेरे लोग हैं, मैं उनकी बात करूं। कितने ऐसे अफराद हैं जो साहिब हैसियत हैं, और ऐसे भी नहीं है कि बहुत अल्ट्रा मॉडर्न है, उन्हें दीन से दूर है, उन्हें पता नहीं है, इंतहाई दीनदार, ठीक है, मतलब इंतहाई दीनदार। ठीक है, जब इस चीज़ की बारी आएगी तो वो बाकी लोगों से भी आगे खड़े होंगे, वो कहेंगे वाह भाई वाह, हम जहेज़ ना लें और ना दें तो हमारी तो नाक कट जाएगी। दोनों साहिब हैसियत हैं। ठीक है, अगर लड़के वाला जहेज़ नहीं लेगा तो वो पूरा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, और फिर हम उस चीज़ को ये जस्टिफाई कर रहे होते हैं बैठ के, नहीं जी ज़रूरत का सामान होता है, नहीं जी ये होता है, नहीं जी फ़लाँ रिवायत मिलती है, फ़लाँ कहानी मिलती है। ठीक है, अभी जहेज़ का लालच लड़के और लड़की को कौन दे रहा है? मटीरियलिस्टिक अप्रोच कौन दे रहे हैं? पेरेंट्स ही दे रहे हैं। पेरेंट्स। फिर आप ये देखें, आपके निकाह नामे होते हैं, ठीक है, उसमें अब क्या हो रहा है? अच्छा जी, अगर बच्ची नाराज़ होगी, माहाना इतना खर्च दोगे। ये क्या है भाई, कहाँ से घड़ के लाए हो? अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, अच्छा सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पे आप क्या कह रहे हैं कि जी अगर आप तलाक दोगे इतने पैसे देने, आपने इतनी रकम देनी है। यार देखो, अब वही मतलब आप रिश्ते को देखें ना, किस टाई से बांध रही हैं। नहीं, कह लें कि मैं तो कहूँगा सबसे कमज़ोर टाई शायद यही है, सबसे कमज़ोर धागा यही है, जो अगर आप रकम के थ्रू बांध रहे हैं ना। और मैं कहूँगा कि सबसे फिर आपकी कड़ी और सख्त और पाँव में उतर देने वाली बेड़ी भी यही है कि आपको बजाय ये समझाएं उसे कि यार कल को टॉक्सिक निकल आता है अगला बंदा, तो आप जान छुड़ाने के आप उसे बांध रहे हैं उसके साथ। दूसरा आप ये देखें शाह साहब, आपको कहा जाता है आप ना, मतलब अब का तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, हम जब बड़े हुए कि साथ ही स्कूल जा रहे हैं, साथ ही सिपारा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वालिद साहब के साथ जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, खुतबा सुन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, तवक्कल करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, रिस्क का ज़ामिन अल्लाह है, रिस्क रोज़ी अल्लाह देता है। ठीक है, फिर कई दफ़ा, अब ये मुझे नहीं पता इसकी क्या सनद है, दुरुस्त है गलत है, लेकिन जी रिस्क औरत के मुकद्दर से आता है, इस तरह की बातें सुन रहे हैं ना आप। ठीक है, तो फिर जब लड़की का रिश्ता देने की बारी आती है तो वालिदैन कहते हैं भाई सरकारी नौकरी हो, शहर में अपना घर हो, शहर में अपनी गाड़ी है, तुम्हारे पास है कुछ नहीं, तुम प्राइवेट मुलाजिम हो या नहीं हो, या थोड़ा कमाते हो, या ये है वो है, तुम खिलाओगे कहाँ से? असल में पता है क्या है, वो वालिद साहब जो है ना कंपैरिजन कर रहे हैं अपना और लड़के का, जो जनाब ने 55 साल की उम्र में प्रोवाइड किए, ठीक है, वो उससे 25 साल की उम्र में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसे थोड़ी होता है।
ठीक है, आप टाइम देंगे उसको, एक प्रॉपर सीक्वेंस है, प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसके थ्रू वो ऊपर आएगा। और ये रेयरली हैपन्स अनटिल के अनलेस आपके पास कोई इनहेरिटेंस के थ्रू आ रहा है जी या जैकपॉट लग गया, वरना मिडिल क्लास आदमी का भाई वो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। आप उसको बताएं कि यार ये जो हमारे घर का फर्द है तुम्हारा साथ देगा, ठीक है, तुमने ग्रो करना है, मैं दूंगा तुम्हारा साथ, ठीक है, ये तरीके और कार शाह है। साहब आप ये देखें, दूसरी तरफ एक मैंने तहरीर लिखी थी, मैं चूंकि लिखता रहता हूँ आर्टिकल, आपको पता है, जिंदा शोहरों की बेवाएं, अच्छा, उसका उन्वान था। ठीक है, ठीक है, आप ये देखें आपके यहाँ पे माशरे में शादियाँ सॉरी होती मैं हैं। इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स थे वो ऐड कर लूँ उसमें, क्या आप नेक्स्ट उस पर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं पिछले उसमें ना आप जो बात कर रहे थे कि यार पेरेंट्स को नहीं पसंद या बात करना या सारा कुछ जो मना कर रहे होते हैं या वो नहीं चाहेंगे या इस तरह की बात सारा कुछ, पहले तो बात यार कि ये भी एक बड़ा ना फरसूदा सा जहन में डाल दिया कि नहीं चाहते, दूसरे एंड पे लग रहा है कि उनको मसला है, नहीं मसला भाई, पैसा है, सेविक है, गाड़ी है, इस्तिखारा भी ठीक आ जाएगा, ठीक है, अबू मसले कह रहे हैं अभी आ हाँ जाओ। अबू कह रहे हैं अभी आ जाओ, ठीक है, हाँ मसले ख़त्म हो जाएंगे। हाँ अच्छा दूसरी बात जी, ये लंगड़ा वो नहीं है, हाँ अमीरों के चलने का तरीका यही अमीरों होता के है। चलने का तरीका यही होता है। अच्छा छोड़ो जी, वो बात करने को पसंद नहीं करते, चल नहीं पाते, ऐसे जी हमें मसला है, ठीक है, उनको लड़का अमीर है तो मैं सूरत नहीं देखती, बस दिल का अच्छा होना दिल का चाहिए। अच्छा होना चाहिए, ये सारी बातें ठीक है चल रही हैं। प्लस अब आप आ जाते हैं ना कि यार आप उनको बजाय ये कि डायरेक्ट कंप्रोमाइज़ में बगैर अनदेखे में तो बांध रहे हो, वो आपके लिए ओके है। अगर लड़का लड़की दोनों अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बात करके चल के इकट्ठे एक दूसरे डिसाइड करके म्यूचुअली रिलेशन में जाते हैं, वो पेरेंट्स के नज़दीक गलत है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेटी की बनी हो, बेटे की बने, वो उसको प्रॉब्लम कर रहा है, बाप को या माँ को, दोनों तरफ से, दोनों पे अप्लाई हो रहा है। और अगर अंडरस्टैंडिंग के बगैर है, बिल्कुल अनजान अजनबी बंदा उसके साथ बांध दिया, ठीक है, आप उसके ना ख़ानदान को जानते हैं ना आप उस लड़के को, और सबसे बढ़कर चले आपका देखा भाल है जी, हमारा भतीजा है, वो लड़की और उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, लड़के और लड़की की कितनी आपस में अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ना वो भी हो कबूल ना, है। अंडरस्टैंडिंग ना भी हो ना, तो आपको एक तरीकाकार बता दिया गया, आप 2 लम्हे के लिए उन दोनों को तो नहीं बैठने देते कि यार ये बात कर लें, कुछ अगर पूछना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, मतलब फेस टू फेस, तो देख लें। आपके यहाँ क्या तरीकाकार हैं, ठीक है, तस्वीर जी, हाँ तस्वीर जा रही है, ठीक है, तस्वीर आ रही है, बिल्कुल, तस्वीर की इजाज़त नहीं है। अगर मैं दीनी पहलू हाँ अगर रखूँ तो, अच्छा मतलब ठीक जो है, अगर हाँ मैं एक कटर पहलू रखूँ हाँ तो मैं कहूँ यार तस्वीर की इजाज़त नहीं है, तो भाई जिन चीज़ों की इजाज़त है वो तुम कहाँ पूरी कर रहे हो? ठीक है, करो ना बिल्कुल ठीक, पूरी, हाँ 2 मिनट के लिए, 2 लम्हों के लिए अपने सामने ही बिठा दो, एक दूसरे की सूरत दिखा दो, हाँ रजामंदी पूछ लो, खुशी पूछ लो, बिल्कुल ठीक नहीं है, कर रहे ना, हाँ नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा वो मैं बात कर रहा था आपसे, तहरीर, पूछ तहरीर की। अच्छा जी, अब लड़का दुबई होता है, लड़का सऊदी अरब होता है, गल्फ कंट्रीज में होता है, लड़का यूके होता है, कहीं बाहर होता है, ठीक है, लड़का आएगा, आप शादी करा दोगे बच्ची की, ठीक है, ओ जी मेरे दोस्त का फलां था जी, मेरे दूर के रिश्तेदार थे जी, ये वो, मतलब आप उसकी दलीलें ढूंढ लोगे कि मैंने ठीक फैसला किया। अब यार ये देखो, मतलब ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, और इस पे मज़हब की बड़ी शायद बड़ी इस पे कड़ी रिवायात हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो इस पे बड़े सख्त किस्म के अहकामात हैं। उस तहरीर में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये मैंने मतलब मुख्तलिफ जगहों से वेरीफाई की हैं। आलिम दीन है जो हमारे मुफ्तियान हैं, उनसे मैंने ये चीज़, हाँ जी, मैंने इस चीज़ को ये की है। अच्छा बड़ा सख्त उसके बारे में अहकामात हैं। लड़का जा रहा है, लड़का 3-3 साल वापस ही नहीं आ रहा, जिसकी तुमने शादी की है उसका क्या कसूर है? कभी मौलवी से जाके ये काम करने से पहले मजहब पूछा है? ठीक है, बाद में जाके पूछ रहे होते हो कि यार लड़का 1.5 साल से 2 साल से वापस नहीं आया, तो इसके बारे में कोई मजहब की पेचीदगी है तो वो हमें बताएं। ठीक है, वो भी है आगे, उसकी भी चीजें कंडीशंस हैं। मैं आपको बताऊं कि यार फिर एक और बात, आप फैसला कर रहे हो, ठीक है, आप में एक बड़ी बुनियादी सी बात है, और मैं ये सुन के बड़ा चौंक गया, हैरान हुआ कि यार इतनी बुनियादी बात, और उस पर भी मतलब ताकीद गई है जिसको हम समझते ही कुछ नहीं है, यानी कि शादी की तारीख मुकर्रर करना, ये आपको उस लड़की से पूछ के करनी चाहिए। हाँ, आप समझ रहे होंगे मेरा बिल्कुल पॉइंट। मैं समझ गया हूँ। हाँ। हम क्या करते हैं यार, वो मार्की सी तारीख नहीं मिल रही, होटल में यार डेट यही मिल रही है, खाला कनाडा से आई हुई है, खाला कनाडा से आई हुई है, उन्होंने वापस जाना है। हमारे क्या मयार होते हैं, ये होते बिल्कुल है। मजहब ने यार देखें कई मामलात में ना बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कहीं पे उसने कोई सुकम नहीं छोड़ा, कोई ऐसा फ्लॉ नहीं छोड़ा, कोई शॉर्ट कमिंग नहीं छोड़ी। और आप जो बात करें, मैं यूनिवर्सिटी में था, इधर कायद आज़म में गया, तो मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, आपको पता है एक्सप्लोरेशन आसपास बड़ी चल रही होती है मेरी, तो वहाँ पर गया तो एक खातून बैठी थी, थीसिस उठा के, मैंने कहा थीसिस दिखाएं जी ज़रा,
वो रिसर्च वाला आंसर भी चल रहा। तो उनका थीसिस ही था कि ये जो फॉरवर्डली डिप्लॉयड आर्मी पर्सनल्स है ना, ये आप जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कह रहे हो तो वो लोकल लेवल पे जी जी उनका और उनकी वाइफ्स का कम्युनिकेशन गैप एंड हाउ इट लीड्स टुवर्ड्स डाइवोर्स और दूसरे डिफरेंट इश्यूज। अगर डाइवोर्स नहीं भी जा रही तो डोमेस्टिकली कितना वायलेंस हो रहा है, कितने लड़ाई झगड़े हैं, उस पे उनका थीसिस था। सर हज़रत और उमर ने, सॉरी बात काटती जी है, जी हज़रत उमर ने इन्हीं बातों की तो मुकम्मल तहकीक करके कानून वज़ा किए थे। बिल्कुल किए थे, और उस पे उसका थीसिस है। और सबसे बड़ी चीज़ वो कह रही है कि यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उसके रिसर्च के थ्रू, सर्वेस के थ्रू उसने प्रूव किया उसमें कि यार फॉरवर्डली डिप्लॉयड जो भी लोग हैं, एक सर्टन अगर लिमिट से, ड्यूरेशन से ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो रिलेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, वो उसमें कहीं ना कहीं पेचीदगियाँ आएंगी। अच्छा, मेरे ख्याल से हम ये बातें तो बाहर की काफ़ी डिस्कस कर मैं चुके हैं। इसमें सिर्फ 2 जी से जी, 3 पॉइंट्स ऐड ज़रूर ऐड करना करें, ज़रूर ऐड ज़रूरी करें। समझता हूँ। हमें ना फिर वो लास्ट पॉडकास्ट में एक बात हुई थी, हमें फिर वो बात करनी पड़ गई मुझे कि हमें ना इन चीज़ों पे फ़ख्र है। ये जो हमारी पुरानी फरसूदा रिवायात है ना, जो हम हाँ हाँ कहते हैं कि यार हम उनके साथ इकट्ठे रहे तो अभी उनकी रिवायात चली आ रही हैं, हाँ, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें कुछ बहुत एक्सट्रीम होता नज़र यार आता उनकी है। रिवायात तो बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं, पहले तो ये पता है, जेन से हाँ क्लियर वही कर ना, देना। हम कहते हैं कि जी हम उनके साथ रहे हैं इसलिए हम ऐसे हैं, हम्म गाना बजाना ये वो ना, मतलब इसलिए। हाँ अच्छा, मैं आपको बताऊं कितनी बूढ़ी ख़वातीन, ठीक है, जो मतलब फैमिली में होती हैं, रिलेटिव्स में होती हैं, गांव देहात में होती हैं, शहरों में होती हैं, ठीक है, बैठी आप उनसे पूछें, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। हम्म हमें तो जनाब शादी जब हमारी शुरू हुई तो हमें पता चला कि जी तुम्हारी उसके साथ शादी हो रही है, हाँ ठीक है। हम तो माँ बाप के सामने पानी नहीं पी सकते थे। अच्छा। हमारे माँ बाप, ओ भाई खुदा का और इसी नाम पे लो। वो कोस रहे होंगे आजकल के यंगस्टर्स को कि यार देखो नहीं बड़े बेशर्म हो गए हैं। वो ना, वही ना, वो इस चीज पे फखर करके अपने बैठे वाली हैं। पे फखर और दूसरी को कोस रहे हैं, मैं यही कह रहा वो हूँ। कहते क्या है, तुम लोग अपने मुंह से अपनी शादी की बात करते हो, ओए होए होए हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा देखा था, ला देखा किधर था, मैं तो जानती नहीं, मैं तो नाम ही शादी के बाद मुझे पता चला है, और वो भी नाम से नहीं पुकार रही होती, हाँ सारी उम्र गुजर जाती है मामू का बेटा, मामू का बेटा। हाँ ठीक है, समझ मुन्ने रहे के हैं? अब्बा। अब देखे ना इस चीज पे फखर हो रहा है। हाँ अब भाई ये मुसलमानों की रिवायात नहीं है, नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है, अल्लाह ठीक के है, बंदो। नहीं है। ठीक, कहाँ से उठा के ले आए हो ये बातें जिन पे फ़ख्र करना शुरू कर दिए। फिर आप ये देखें, आपकी तालीम पिछले काफ़ी कुछ अर्सा पहले ना एक ट्रेंड चल निकला था, किसी तालीमी इदारे में काम हो जाए ना, लड़की लड़के ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया था, उसको ट्रेंड चला दिया उस पर, और भाई यूनिवर्सिटी इनको रेस्टिगेट हाँ करे और ये करे और वो ठीक करे, है। स्ट्रोक ऑफ कर दे, ठीक है। फिर कहीं और कुछ हो जाता, फिर उसको उछाल लेते, पकड़ लेते। अच्छा, उस पर अगर आप देखें, कई आपको कह रहे हैं कि जी सबसे पहले हमारी बात होती है मगरिब की साजिश है, हम्म मगरिब हमारे हम्म सिलेबस में ये बातें डाल रहा है, मगरिब ये कर रहा है, अमेरिका की साजिश वो कर रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है लोग, जो दीनदार तबका होगा कहेगा ये सारा दीन से दूरी का नतीजा है जी, दीन से दूरी का नतीजा है जी सारा, ठीक और है। कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप उसके अपने घर झांक के देखेंगे, जितनी दीन से दूरी उसमें होगी ना, माशरती पहलू अगर आप उसका हाँ देखें, इबादत को साइड पे करें, तो इतनी किसी के घर में नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हम्म ये दो अब पहलू। अब तीसरा तीसरा पहलू क्या आ जी। जाता है, जो बैठे होंगे ना बच्चों को घुटन ज़दा माहौल दे के और दबा के, ठीक है, मार पीट करके, जबर करके, जिन्हें कोई पता नहीं होगा कि छोटों पे शफकत के बारे में भी कुछ कहा गया है। हम्म तरबियत का फुकदान है जी, हाँ तरबियत नहीं हो रही जी बच्चों की, हाँ ठीक है। ओ भाई, और कोई चीज़ आप उठा के देख लेंगे ना, सीधी नहीं होगी उसकी, ठीक है। वो तरबियत क्या समझ रहा है, लड़की को पढ़ाना ना पढ़ाना तरबियत है, हम्म ठीक है जी। लड़की को बाहर ना निकलने देना तरबियत है, कैसे जाना है कैसे नहीं, क्या लिमिटेशंस हैं वो हम बात कर चुके हैं, हम्म ठीक है। वो इन चीज़ों को तरबियत मान के बैठा होगा। अच्छा जी, शरीयत 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 ये कहती है, मज़हब ये कहता है, मज़हब तो दूसरी शादी भी कहता है, कभी बात की है घर में बैठ के? हम्म एमी यार खामा खा की वही ना, प्राउड बस। असल में बना लिया ना, मसला सारा वहां से है। अब ये जिस चीज सारी पे चीज़ें शायद आपको साहब गैर गिल्ट शरई होता है थी। ना, वो आप ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते, आप नहीं बात करते। अब आपने जब उसको प्राउड बना लिए, आप उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ठीक है, आप दूसरों के सामने उसकी तबलीग भी कर रहे हो, आप उसको अच्छा भी मान रहे हो कि यार ये चीज़ें ऐसी हैं और ऐसी चलनी है, ऐसा ठीक ही है। है। और आप जितने भी पहलू आपने ये भी गिनवाए कि यार जहेज़ का पहलू है, या आप कह लें कि ना देखने वाला पहलू है, ये वही बात कि यार मैंने किसी से सुना कि यार वो ना दादा आते थे इनके तो हम तो छुप जाते थे। बंदा क्या, दादा डाकू हैं, ठीक है। गब्बर अच्छा, हैं दादा, क्या हैं दादा भाई? गब्बर है, बच्चे 9 हैं उनके, डाउनलोड हुए हैं वो यार, ठीक है। एक
सर्टन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन रखना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा ही है। ठीक है, अगर वो रिश्ता भी इंटीमेट नहीं है तो फिर कौन सा रिश्ता होगा भाई। ठीक है, पड़ोसी के साथ ज़्यादा मैं इंटीमेट हूँ, किसके साथ हूँ। ये एक बड़ा जो है ना, कह लें कि हमारे यहाँ फुकदान है इस चीज़ के ऊपर बात करने का। और देहात में आज भी यही है। फिर अच्छा जी, शोहर का नाम ले रही हो, ठीक है, औरत को कहा जाता है अक्सर जगह पे। शाह साहब, शरई प्रैक्टिसेस पे जो हमें उसवाए हसना से मिलती हैं, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, उन चीज़ों को बायसे शर्मिंदगी गर्दाना जाता मैं है। वही कह रहा हूँ ना कि वो हमारे यहाँ, अच्छा बीवी के साथ बैठ के एक चारपाई पे खा रहा था, हाँ, एक चारपाई पे, ठीक है, या थल्ले लगा हुआ है, वो होए, ठीक है, ये बीवी इस साइड बैठी थी, उसके साथ जाके बैठ गया माँ बाप के सामने। माँ बाप के अल्लाह, सामने। तौबा यार तौबा। देखो, एक ना यही बड़े मसाइल इसी वजह से भी जन्म लेते हैं। माँ बाप को आपने साथ ऐड किया तो उसमें भी मैं चीज़ें कुछ कर दूँ कि तय नहीं होती ना कि यार वो जो माँ बाप हैं लड़के के, वो उसकी ज़िम्मेदारी है। मैं थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा मसला है। मर्द जी ना उसको ला के दे देगा खर्चा, या ये जी मेरी माँ को दे दो, बाप को दे दो और करो खिदमत। समझ रहा है कि मैं अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि कोई खिदमत नहीं है, नहीं किसी है, भी पहलू से नहीं है। ऐसा वो ही है, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, औरत की वो जिम्मेदारी पाबंद नहीं नहीं है। है। ठीक है, उसके ऊपर जो हुकूक हैं वो तुमने पूरे करने हैं, हाँ, और उसके जो तुम्हारे ऊपर हैं वो उसने पूरे करने हैं। इखलाक है वो एक अलग पहलू है कि हाँ, उसको अगर वो बाइखलाक होना चाहिए, मतलब खुश इखलाक बिल्कुल होना देखें, चाहिए। और वो भी अगर उसकी मर्जी है, ठीक है, उसको तुम पसंद नहीं हो तो तुम्हारे ऊपर वो अच्छा इखलाक भी उसके ऊपर वाजिब नहीं है। ठीक है, वो आपने सुना होगा वाकया, ठीक है, तारिक जमील साहब भी सुनाते हैं और भी अक्सर उलमा, कि यार वो औरत आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे अपना शौहर पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं आपका निकाह भी तनसीख किए देता हूँ। तो उन्होंने कहा बस बात ही खत्म हो कि गई। क्यों, मैं चाह नहीं रही, बस मैं अपने इस्लाम में हुकूक चेक कर रही थी। ठीक है, इधर आप साला साल नाराजगी चली रहती है, वो नहीं तलाक तो तोड़, मैं नहीं दूंगा। बहुत बड़ा दाग समझा गया ना। ठीक है, देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है नापसंदीदा अमल है बट हलाल। ठीक है, कि नापसंदीदा अमाल में से अगर कोई चीज़ और वो हलाल भी है, वो ये वाला है। ठीक है, इसीलिए तो अब पहले देखें, नागुज़ीर है, करें क्यों नहीं। ठीक है, और इसकी बड़ी रिवायात आपको इस्लामी तारीख में मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल फिगर्स ने भी हुआ है, वाक़यात हुए हैं, तो उन्होंने कर ली कि यार ये कोई बड़ा वो नहीं है कि ऐसा ही इसको है। दाग समझने की ज़रूरत नहीं है। मुआशरे में इसके साथ जो टैबूज एसोसिएटेड है वो नहीं है, समझने ये लग जाते हैं ना कि यार अगर हो गई है तो बहुत को बड़ा फ्लॉ है औरत में। ठीक है, मर्द के साथ इतना नहीं एसोसिएटेड, औरत को बड़ा वो समझा जा रहा होता है कि यार ऐसा ही है। अच्छा तलाक याफ्ता है। हाँ, ऐसी तो वो ज़बान चलती थी जो यार 3 महीने नहीं टिकी, ऐसा ही 4 है। महीने नहीं टिकी, हाँ, क्या हो गया यार। ठीक है, बिल्कुल। या इतनी मनहूस थी शौहर को खा गई है, अगर बेवा हो गई है तो ठीक है उसके ऊपर ये ये इस कदम तरह लग की जाए। चीज़ें अभी तक आ रही हैं, मैं वही वाकई बता आ रहा रही हूँ ना हैं। कि बेवा के लिए अलग टैग्स लगाए हुए हैं, तलाक याफ्ता के लिए अलग हैं, और फिर इवन अगर चल भी रही है, ठीक है, तो उसके लिए भी अलग हो गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल काबू कर लिए, साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो गाँ नहीं गाँ है। ठीक है, कोई उसमें वो नहीं है, इसकी अपनी वो नहीं है, शौहर को भी कहीं कुछ सिखाती, इम्प्रूव कराती, ग्रूम कराती, वो भी उधर ही लग के बैठा है एक ही जगह पे, और वो खुद भी ऐसी है, माँ बाप भी उधर है, कोई तरक्की नहीं की इन्होंने। वो अलग घर लेके उसको कहीं ना कहीं डेवलप कर रही है, कहीं अलग से उसको बता रही है कि यार ये इस तरीके, जो कि अलग अच्छा है, सेपरेट हुजरे थे। हिस्ट्री में अगर बात करें, एक बड़ी अल्लाह के नबी जो है उनकी ज़िंदगी से हम मिसाल ले लें एक तो, और आपका तरीक़ाकार यही है लेकिन उसको बुरा कहा जा रहा है। बुरा कहा जा रहा ठीक है, है, जॉइंट फैमिली सिस्टम को फ़ख्र फ़ख्र समझा जा रहा है, जो कि हमारा नहीं है, बिल्कुल मजहब भी नहीं नहीं है, कहता बिल्कुल उसको। भी नहीं। आप इवन देखें जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो बड़ा कह लें कि हम ना कज़न्स भी हैं, चाचे मामे भी हैं, सारे हैं, और ये तो, और फिर बाकी ख़ानदान, ख़ानदान का बड़ा हाँ, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है ऐसा ही पाकिस्तानी है। सोसाइटी में। फैमिली तो वो होती अब है ना, जो अच्छा, सिबलिंग्स हैं, माँ बाप हैं। बस वो फैमिली खानदान है, तो लंबा कह हाँ, लें एक्सटेंडेड वर्जन है इसका ऐसा ही फैमिली है। का। और कहा क्या गया कि जिस रिश्ते से, अब महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट एक आलिम से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा यार सिंपल ये बताता हूँ, औरत का जिससे निकाह जायज़ है वो उसके लिए ना महरम है। लेट्स से कज़न, ठीक है, उससे पर्दा कर लो, शौहर का भाई है, पर्दा। अब वो शरई पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो है जी ना जी। हमारे यहाँ घर से बाहर निकलो चादर गाउन लपेट लो, वो शरई पर्दे की बात कर रहे थे। अब इस पे मुख्तलिफ आ रहा है, हर मसाले में डिफरेंट डिफरेंट भी हैं, जी बट जी। खैर अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये पॉसिबल है इस नहीं तरह का है, पर्दा? बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना, कतई तो नहीं फिर है। लेकिन चल रहा है, चल, कर रहे हैं, ठीक है। मैं शाह साहब, और इसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में, सॉरी, कि आपकी इन्फ्लुएंस भी होती है कि मर्ज़ी से करनी है जी, इधर एक कमरे से निकाल के इधर हाँ बेटी का कज़न हाँ से कर दो, वो कर दो। अच्छा ये हो गया इंटरकोर्स, हाँ, वो भी मर्ज़ी से वो कल चाहिए। तक भाई बहन भाई होते वो हैं। कल तक तो जी ठीक है, साबिर भाई थे, फलाने भाई चल रहे होते हाँ हैं। अचानक से जी अब उनका हो चुका है, हाँ, अब उसके बाद क्या है, इनको इंटरकोर्स भी मर्ज़ी का चाहिए। अब लेट्स से दे हैव डिसाइडेड कि यार लड़की कहती है मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, लड़का कहता है मैं डिसाइडेड कर चुका हूँ कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बच्चे की अभी हाँ, काबिल नहीं हूँ। बिल्कुल।
वो बाहर वाली पूरी टीम ताने मार मार के उनका बुरा हाल कर देगी, वो ठीक तो है, या रोज़ एक्सपेक्टेशन कब दे रहे हो, खुशखबरी कब दे, बिल्कुल वो भी उनको मर्जी का ही चाहिए। ऐसा ही है। हमारे यहाँ जो कंसेंट है अबाउट दीज थिंग्स या डिसाइड खुद से कुछ कर पाना, वो तो है ही नहीं। है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक। वो तो बात तो वही है ना कि जी आपका बच्चे जो है वो पैदा हो गए हैं, आप डिसाइड करके बैठ गए। अच्छा फिर वो बच्चा बड़ा हुआ, जब समझदार है, उसने गलती से कह दिया मैंने इधर नहीं करनी, तो वो नाफरमान भी है, हाँ वो ये भी है वो भी है। और अगर मैं अपनी बात को समेटूं कि इस चीज़ का हल क्या है या सोल्यूशन में इसको मैं लेके आऊँ, रेजोल्यूशन दूं, मेरे नज़दीक अगर वालिदैन बच्चों को सिर्फ इतना स्पेस दे दें कि बच्चे वालिदैन के साथ बैठकर ये चीज़ें डिस्कस कर सकें, ये बता सकें कि मैं मेरी ये लाइकिंग है, या मेहरबानी फरमाएं मेरा यहाँ ना करें, मैं यहाँ नहीं करना चाहती, जो उसका शरई हक है, बिल्कुल हक है, या लड़के का शरई हक है, ठीक है। तो अगर वालिदैन उनको इतना स्पेस दे दें ना, तो वो बच्चे किसी और जगह पे शफकत अपना या प्यार या अपनी प्राइवेसी ढूंढना छोड़ देंगे। ऐसा ही है। वो अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ मिल बैठ की ये सारे चीज़ें जो है वो तय कर लेंगे, कर सकेंगे, ठीक है। तो हमें वालिदैन को ये चाहिए बच्चों को एतमाद मिले, उनके माइंड से पहले तो ये बात निकालें कि ये बातें गंदी होती हैं, वालिदैन के सामने नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये बातें जी बड़ी करनी वालिदैन के सामने होती हैं, ये बताना पड़ेगा। ये 100% शरई हकूक हैं, ये 100% शरई और अखलाकी बातें हैं, ये वालिदैन के साथ करनी चाहिए, वालिदैन को ये चीज़ें माननी चाहिए, ठीक है। और अदब व एहतराम के साथ करनी चाहिए, अखलाकियात के साथ करनी चाहिए, और वालिदैन इन बातों को सुने समझें, ताकि उनके बच्चे लाइकिंग या डिसलाइकिंग से जो चीज़ शुरू होती है और आगे चली जाती है और कहीं ना कहीं वो लिमिटेशंस क्रॉस कर जाती है, उसकी नौबत ही ना आए। हाँ बिल्कुल। अब देखो लिमिटेशंस की जहाँ बात हुई, तो एक तो पेरेंट्स सेट कर रहे हैं लिमिटेशंस, वो नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह से, उनका कोई राइट नहीं है किस तरह से करें। बताएं कि यार कम्युनिकेशन के, अच्छा अक्सर ना आपको यूनिवर्सिटीज़ में बाहर कहीं ना कहीं कोई लड़की नज़र आई है, किसी के साथ ताल्लुक़ है उसका, वो एजेड है नहीं है या किसी और वे में ना बड़ा रिलाई कर रही है उस पर, तो बाहर वाले जो एक ओवरलुकर्स हैं और वो कमेंट कर रहे हैं उस पर, इसके यार डैडी इश्यूज़ हैं। अब वो क्या है कि वो जो उधर से उसकी महरूमी रही है, अगर वो रिजॉल्व होती और प्रॉपरली वो बंदा अटैच होता अपनी बेटी के साथ, वो उसको कभी ताना ना सुनने का मिल रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और अक्सर हो भी यही रहा होता है हमारे यहाँ जी, बानो कुदसिया बड़े बड़े इस तरह की जो राइटर्स गुजरी हैं ना, औरत जी शौहर में हमेशा अपना बाप तलाश करती है, माँ जो है लड़का वो तलाश कर रहा होता है बीवी में, नहीं भाई उनका सेपरेट रोल है, वो कर रही होती है, बिल्कुल ठीक है। और वो अगर कर रहा है तो इस वजह से कर रहा है कि यार वहाँ से कोई ना कोई उसकी चीज़ जो है कमी रह गई है, ठीक है ना। वो आपके बच्चे की इतने राज, इतनी बातें, इतनी इनसिक्योरिटीज आपको नहीं पता होती, जितनी वो किसी गैर महरम को या किसी दूसरे को या किसी थर्ड पर्सन को बता रहा होता है या बता रही होती है। ऐसा क्यों है? घर में से वो चीज़ें लैक कर रही हैं तो है नहीं, बिल्कुल कर रही हैं। मैं इवन कहीं उसका बताऊं, ठीक है, कि जी अबू से मैं जी एहतराम करती हूँ या करता हूँ, यार ये बात नहीं कर सकते, यार ये कैसा एहतराम है, ठीक है। मैं जी उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, यार उनको दुख नहीं देना चाहता, भाई नहीं दुख ये नहीं है, ठीक है। और बड़े दुख हैं जो तुम्हें लगता है कि दुख नहीं है, तुम नशा कर रहे हो दुख है, ठीक है, तुम बाहर कोई और गलत एक्टिविटी में पड़ गए हो दुख है, कोई इलीगल काम कर रहे हो वो दुख है। और पेरेंट्स के नज़दीक भी वही होना चाहिए, ऐसा ठीक है। ये दुख नहीं होने चाहिए, ये उनका रोग नहीं होना चाहिए, ये उनको नहीं लगना चाहिए कि मेरी तरबियत का पास नहीं रखा, मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी अगर तुमने मेरे उसमें नहीं किया, ठीक है। यही दिन देखने के लिए बड़ा किया था तुमने, ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह के जुमले होते हैं। और अक्सर बेसिस पे हमारे यहाँ यही चल रहा है और सदियों से चला आ रहा है एक तरह से, और पता नहीं कब रुकना है इसने। आप वाली बात कि हमारे अपने और सारी जिंदगी अपनी लड़ झगड़ के गुजरेगी, एक दूसरे से नहीं बनेगी, ताने तिशने देने में गुजरेगी, ठीक है, नहीं पसंद करेंगे, और फिर भी बैठ के डिफेंड कर रहे होंगे कि हमारा तो जी बड़ों ने तय किया था, तो देखो हमने तो देखो जिंदगी गुजार दी है, तुम लोगों को तकलीफ हो रही है, तुम लोगों को तकलीफ हो रही है। वही ना, अरेंज को अब इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया और लव को इतना कह लें कि मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और अरेंज असल में ना शुरू ही कंप्रोमाइज़ से हो रही है, ठीक है। तो उनको लगता है कि यार शादी नाम ही कंप्रोमाइज़ का, ठीक है, और ये जो को उससे बाहर सोचता है वो बागी है। मसला यही आ रहा है ना, सारा बगावत का आ रहा है, हमारे असूलों से इनहराफ कर रहा है, हमारी फैमिली वैल्यूज से निकल के जा रहा है। वो भाई नहीं है वो ऐसी चीज़, बगावत बिरादरी से बाहर नहीं करते। बिरादरी से मतलब आप ये देखें ना, बैठे होंगे बिरादरी से बाहर नहीं करे, ओ भाई ये कौन सी शरीयत उठा के ले आए हो, जरा बताओ, वो लाल किताब खोल के दिखाओ जरा। अच्छा देखें ना, अब हम इसको बायोलॉजिकली भी देखें
तो यार डिजीज़ जो हैं वो आपकी वहीं पे रह के चल के रिप्लेनिश हो रही हैं, दोबारा आ रही हैं अगर आप ऐसा ही ख़ानदानी उसमें जा रहे हैं। ऐसा ही है। ठीक है, कुछ अर्से पहले जो है इंटरनेट पर एक बात सर्कुलेट शुरू हुई वो थी कि ये थैलेसीमिया के जो बच्चे, हम अक्सर एक फिगर कोट होता है कि हर 10वां बच्चा शायद जो है ना जी जी। थैलेसीमिया का शिकार है। अब देखें उस बच्चे की तकलीफ़, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा के उसको बदलवा रहा है कंटिन्यूसली, वो कितनी ज़्यादा है। लेकिन उनके जो ख़ानदान वाले थे वो बज़िद थे कि जी ख़ानदान में करनी है, अपनी हाँ कज़न से करवानी है। ऐसा ही है। वो नतीजा असल में प्रोडक्ट उसी चीज़ का है। हम्म कुछ अर्सा पहले कहा गया कि जी ब्लड टेस्ट जो है ना वो लाजमी करवा दें ताकि निकाह ये से जो पहले। प्री मैरिज टेस्ट हाँ, जिसको मतलब बोलते हैं, कुछ इस तरह की डिफरेंट, चीज़ें हाँ, भी और हैं। भी कई डिजीज़ के हाँ हैं। खैर ये जी करवा दें लाजमी, हाँ। ताकि ना बच्चा जो है वो आगे फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर हो आपका, आपको ये बीमारियाँ कम अज़ कम ख़त्म हो चुकें। नहीं जी, लोग बाहर आ गए, इस्लाम में नहीं है, ये ये तो आप उसी गलत तरह कर से रहे गैर हैं। शरई है जिस तरह हाँ, से आज से कुछ साल पहले ना तस्वीर और वीडियो भी हराम तस्वीर और थी, वीडियो भी और थी, आज हर बड़े आलिम दीन का यूट्यूब यूट्यूब चैनल है चैनल जिससे है, वो करोड़पति हाँ। हो गए। और इवन साइंस की मदद से चांद भी देख रहे हैं, बाकी जी। साइंस हराम है। अगर आपको कैलेंडर बना के देख के कह दिया जाए कि यार ये कैलेंडर है, इसको फॉलो करो, चांद हर साल हर महीने ऐसे निकला और करेगा। इतने कौन से इस्लामी ठीक है, हैं, इस्लामी महीने तो मानते नहीं हैं, नहीं मानते चल रहे दूसरे। हैं जनवरी फरवरी पे। हाँ, ठीक है। और जनाब बस और दूसरी साइंसेज वाली भी वही है ना, असल में आपको पता है सेटअप है, अच्छा खासा पैसा आता है उससे, चल रहे हैं वो लोग, ऐसा ही बजा है। रहे हैं जी, ठीक है, कौम और मुल्क की अच्छा खासा टैक्स रेवेन्यू जो है उधर चला जाता है। एक सिटिंग्स पे आपके लाखों लग जाते हैं, चांद देखना है बस, और कुछ नहीं करना। और वो भी करना क्या है वो जी। लास्ट टाइम जो चांद हाँ, देखने वाले बैठे थे, उन्होंने जो फहरिस्त दी थी अपने खाने की, जो हाँ, बाद में कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि बिल्कुल वो पब्लिक हो गई थी पब्लिक हो गई गलती थी। से, हाँ, वो देख रहे हैं। वो और ये चांद भी देखने के लिए साइंस इतना का कुछ ही खाना पड़ता करिश्मा है। है। ठीक है, वो अशफाक अहमद साहब ना लिखते हैं मान चले कि सौदा में कि न्यूटन रहमतुल्लाह अलैह और आइंस्टाइन रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह की बातें। अब वो पता है क्या, देखें इन्हीं लोगों की वजह से, ये तो नहीं, खैर कई और लोगों जिन्होंने ये चीज़ें इन्वेंट की, क्या करिश्मा है कि किसी ने वो लिस्ट आगे देने के बजाय पहले एक तस्वीर खींची, निकाल के भेज दी, अवाम ने उनकी छितर परेड की, हाँ उन्होंने कैंसिल कर दी। ऐसा ही है। ठीक है, और वही चीज़ है कि जिसके थ्रू आप देख रहे हैं, वही चीज़ है कि आपको शहादतें मिलती हैं। ठीक है, इसी टेक्नोलॉजी गैजेट्स जो हैं जिसको आप हराम कहते थे आज तक, आपको इन टाइम मिल जाता है। वरना तो आप सोचें यार अगर बन्नू से बैठा हुआ बंदा इस्लामाबाद, उसने ये भेजनी है फिर कोई टॉपिक शहादत। चेंज हो जाएगा, हम हाँ, बात आगे ले ठीक है, जाएंगे। ठीक है। मतलब यही चीज़ें थी कि जी सीमट आया तो सीमट हराम था, स्पीकर आया तो लाउड स्पीकर हराम था, कैमरा आया तो कैमरा हराम था। हाँ। ठीक है, और ग्रेजुअली सारी चीज़ें हलाल हो गई। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आप मुझे बताएं इसका हल क्या है, कंक्लूड करें अपनी बात को, तो कैसे यार करेंगे? कंक्लूड मैं ऐसे ही करूँगा, मैंने एक तो पहले जो जुमला कह दिया वही। ठीक ठीक है। है, दूसरा एक हमारा सेंटेंस यूज़ होता है इंग्लिश में है कि अनटिल पैट्रियार्की इज़ देयर एवरी पेनिट्रेशन इज़ अ रेप। ठीक है, अगर ये समझ जाएगा कोई भी इंसान तो उसके लिए मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी बात है समझाएगा कि कौन? मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा और खोलता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ। कि हमारे यहाँ ना शादी जो है एक सोशल एग्रीमेंट बन चुका है। ठीक ठीक है। है, इसको मार्क्सिस्ट पहलू से ज़रा देखा जाए तो, हम्म कि इसमें हमारे यहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं हम्म कि लड़की का लड़के से मुंसलिक होना, ये कई बार लड़के का भी ये भी होता है, लेकिन वो केसेस कम है। ठीक है, हमारे मुआशरे की ख़ास तौर पे सेटिंग में, कि उसकी ना अपवर्ड मोबिलिटी जो है वो शादी है। ठीक है। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड में रेज़ होना, उसका डिपेंडेंस घर वालों से ख़त्म होना, अब शौहर पे हालांकि डिपेंड हो रही है लेकिन फिर भी वो उसी से चल रही है। और अक्सर जो फैक्टर्स हैं वो औरत नहीं चाह रही होती, लेकिन ये जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं उस मर्द के साथ वो बंधी रहती है। ठीक है। ठीक है, चलती रहती है। ठीक है, आगे जुड़ी रहती है। जी बच्चे हो गए हैं, मैं अब क्या करूं, बच्चे निभा होना रही हूँ, प्रॉब्लम नहीं मेरा जनाजा है। निकलेगा। हाँ, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। हम्म बच्चों का वो राशन पानी सब कुछ, उनकी ज़रूरियात कहाँ से आएंगी, वो प्रॉब्लम है। ठीक है। अकेले सर वो नहीं कर सकती। ठीक ये है। जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है ना, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुआशी पहलू जो है। और जब तक इस तरह के पहलू, इस तरह के अनासर जुड़े हुए हैं ना, तो एवरी पेनिट्रेशन, ठीक है, हर तरह का इंटरकोर्स, हर तरह की मुबाशरत, तो कहता है इज़ अ रेप। ठीक है। ठीक है, वो एक ज़्यादती है। ठीक है, सही है। जिनसी ज़्यादती है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों आपने कंसेंट उसके, हमें लगता है कि ये अगला कर रहा है, नहीं, किसी न किसी फैक्टर से वो इन्फ्लुएंस्ड है भाई। ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा फिर कह दिया जाएगा कि अगर वो कर रहा है तो जी गोल्ड डिगर है। नहीं हम्म भाई, नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, आपकी भी तो कोई रिक्वायरमेंट है, लड़का कह रहा है कि जितना कद हो, इतनी वो हाँ। गोरी रंगत हो, वो हम्म सारी, अगर आप ये रिक्वायरमेंट और उसकी पैसा है तो फिर दोनों इक्वल है। हम्म मसला यहाँ पे होना चाहिए, अगर आपने चलाना है चलें जी। हम्म अब मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ। जी। दूसरा, उसको चलाएं। हम्म गोल्ड डिगर आपको भी नहीं कहा जाएगा, किसी लड़की को भी, लड़के को भी नहीं कहा जाएगा कि यार वो जिस्म का पुजारी है। वो हम्म डिसाइड कर लें हम्म कि यार ये चीज़ें हैं, हम्म प्रोवाइड कर सकते हैं आप तो चलें, वरना ना चलें। ठीक है, ठीक आप है। किसी को 6 साल 5 साल प्यार का झांसा देते रहे और आखिर पे कहें कि नहीं यार ये वाला पहलू जो है ना वो बाजी ले गए, आपने उससे हम्म पहले साल में या कहीं ना कहीं ये बताया था
ठीक है, कि आपको अल्टीमेट जो है टू गेट मी ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, वो 6 साल जो है ना वो धोखा है, वो आप उसको गोल्ड डिगर कहें, कोई और कहें, जो भी धोखा देने वाला, वो चाहे लड़की है चाहे वो लड़का है, वो असल में ज़लालत है। उससे बचना है, उसको निकालना है। फिर ख़ानदानी निज़ाम के अंदर जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करना है। पेरेंट्स को समझना होगा कि यार ये जो बात है बगावत नहीं है, दीन से बाहर नहीं है, कल्चर से बाहर नहीं है। ठीक है, लड़की भी दुनिया देख चुकी है, वो भी अच्छे फैसले कर सकती है, उसकी भी इंटेलेक्चुअली इतनी कह लें कि कैपेसिटीज़ हैं, और बच्चों कि का वो माइंड पोल्यूट ना करें। हाँ बिल्कुल माइंड पोल्यूट ना करें। और उसको लड़के को भी लड़की को भी अपना हमसफ़र वो चुन सकता है, जहनी तौर पे दोनों मैच्योर हैं। अगर नहीं भी है तो आपसे गलती हो जाती है, आपके किए हुए फैसले पे तलाक लेके घर वापस आ जाती हैं, अगला बंदा वायलेंस करता है तो एक आध गलती का मौका उसे भी दे दें। ठीक है, ज़िंदगी में और भी कई बड़े आपने कह लें कि ब्लंडर बच्चों से करवाए होंगे, तो एक बार और भी सही, ये कभी होगा नहीं। बच्चे बड़े समझदार होते हैं, आजकल की नस्ल तो और ज़्यादा है, वो देख रहे होते हैं, हर पहलू से एनालाइज कर रहे होते हैं अपने पार्टनर को। अगर नहीं भी कर रहे तो आपने भी कई ब्लंडर किए होंगे हज़रत। ठीक है, शादी से पहले बेशक आप अच्छा और सोचते हैं, आपके बच्चे हैं, वालिदैन हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि आपसे ज़्यादा अच्छा और बड़ा सोचने वाली एक हस्ती एक थी, और बड़ा पॉइंट जो एक मयार दे गई है आपको। नहीं दे गई है हस्ती का वो, लेकिन अच्छा क्या है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव ही है सिर्फ। अच्छा सोचना पेरेंट्स से क्या है कि हम तुम्हारा बेहतर सोच रहे हैं जी, सरकारी नौकरी वाला है, ठीक है, अच्छे पैसे वाला है, सेविक वाला है, ठीक है, पराडो छाड़ो जो भी घर वाला है, बहरिया में घर वाला है, क्या यही सिर्फ अच्छे पहलू हैं? आप देखें ना कि अभी क्या वो नूर मुकद्दम का बंदा को कम था, वो खुद एम्बेसडर की बेटी, वो लड़का खुद कितना वो हुआ, अयाज मीर के बेटे ने बीवी को डंबल्स मार के वो बाथ टब में पड़ी हुई थी। ठीक है, आपका सिर्फ ये जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं वही आपके लिए क्राइटेरिया है कि बेटी दे देनी है या बेटा का अच्छे जगह कर ये देंगे। तो यहाँ तो बात आके ना वो इसके बारे में वो हमारे उसमें कहते हैं हिंद को में कि जिन्होंने घर दाने उन्होंने कमली भी सिखाई। हाँ, वो उसी को सम अप करते हैं, उसी के साथ है कि बस उन्होंने ना रख लिया कि अच्छा शायद वही है, नहीं है भाई, बिल्कुल भी अच्छा वो नहीं है। ठीक है, आप एक किसी भी लो स्टेटस से बिलोंग करने वाले को दे दो, अगर वो आपको केयर कर रहा है, बेटी को एडोर कर रहा है, एडमायर कर रहा है, वो ओके है उसके लिए। असल में फिर मसला ये भी आता है ना कि हम जो है वो कहते हैं खुश नसीब वही है जो नसीब के साथ खुश रहना सीख ले। ठीक है, और वो बंदा या जब हमने हर चीज को पैसे से लिंक कर दिया है, एसोसिएट कर दिया है, तो फिर हम खुद को या अपने बच्चों को या किसी से भी हम ये डिमांड या एक्सपेक्ट करने के बैठ जाते हैं कि ये अब हर इंसानियत का पहलू या अखलाकियात का पहलू या मजहब का पहलू, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर वो बाप की रिस्पेक्ट भी तब करेगा जब तक उसको पैसा मिल रहा है, पॉकेट मनी वहां से आ रही है, माँ की भी ऐसे ही करेगा, आगे भी जो बंदा ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है तो वो भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आपने अपने रिश्ते की बुनियाद और जिस रिश्ते की वो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो बच्चे, वो पैसे की बेस पे रखी थी। ठीक है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव आपने देखा था उसका, आगे आप दुनिया को वलीउल्लाह देना चाहते हैं, तवक्को कर रहे हैं कि दुनिया को या हमें एटलीस्ट, दुनिया के लिए तो खैर नहीं चाहिए भाई, कोई इतना सिंसियर नहीं है अपने लिए, मेरे हक में जी वो बिल्कुल ऐसे हो कि मेरी जूतियां सीधे करते रहे हर वक्त, कभी भी नहीं करेगा, नहीं हो सकता, किसी भी पहलू से नहीं करेगा वो। सो सम अप करते हैं, मेरे ख्याल में बड़ी लंबी भी हो सकती है डिस्कशन, एक दूसरी सिटिंग में हम बैठ सकते हैं, बिल्कुल हो सकती है, और करेंगे इंशाल्लाह। सो डियर ऑडियंस फ्रेंड्स, आज इसको इधर ही सम अप करते हैं। एक अच्छी मेरे ख्याल से डिस्कशन रही है, हमने डिफरेंट पहलुओं को डिस्कस किया। एक रैंडम और वेव आर्ट में भी अगर कहीं पे हम चले गए तो मेरे ख्याल में पॉडकास्ट और कैजुअल सेटिंग्स में अपने थॉट्स कन्वे करना, मुआशरे की बुराइयों पे बात करना, किसी रिलेशन को एनालाइज करना, डाइसेक्ट करना, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, यही बात जो है हम करने के लिए बैठते हैं और की भी है। नेक्स्ट सिटिंग में भी होपफुली हम इसको ऐसे ही कवर करेंगे, सेम टॉपिक को थोड़ा सा और बात करेंगे, कुछ और मौज़ूआत भी हैं इंशाल्लाह उसके साथ आएंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ और होपफुली जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।